प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक चंदर नाम का युवक रहता था। पेशे से चंदर एक किसान था और कुछ बीघे ही जमीन उसकी कुल संपत्ति थी। उस जमीन पर जो फसल उगती थी उससे उसके परिवार का गुजर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी वह साल चंदर के लिए खुशी का साल होता था। लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और चंदर अपनी ज़मीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन चंदर का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गायें थी और गायों की कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पेशे से एक ग्वाला था। अपनी गायों का दूध वो घर घर बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह गायों से तो दूध निकालना जानता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की आती, चारा डालने की आती, तो वह अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भरकर वापस उसी के पास आ जाएंगे। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालने का था। उनकी देखभाल का जिम्मा वो लेना ही नहीं चाहता था। इसकी वजह से बहुत से लोग उसे ताने भी देते थे, क्योंकि गाय जब उनके खेतों में घुसती थी तो फसलों को बड़ा नुकसान होता था। उससे शिकायत करते कि जब तुम दूध निकालते हो उसको चारा तुम क्यों नहीं डालते हो, जो हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो। इस पर वह कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांध कर नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसलों को निगरानी करो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूँ। और इस प्रकार वो अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह जब चंदर अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि रात में गाय ने उसकी खेत की बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उस खेत में उसने गाय के पैरों के भी निशान देखे। अब उसको यकीन पक्का हो गया था कि एक गाय उसके पड़ोसी की ही थी। इसलिए इसने सोचा कि वह अपने पड़ोसी को इसका शिकायत करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह उसकी बात को मानेगा नहीं। और आखिरकार उसने फैसला किया कि रात में अपनी फसल की देखभाल वह वहीं खेत में अपनी झोपड़ी में रहकर किया करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को ये विचार बताया कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूँगा। इस पर इसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से कल के दिन आ जाएंगे। उसी रात को खाना पीना खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वह खेतों में अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस सी स्थिति भी थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरे फसल खाने के लिए आती है तो मैं उसे लाठी से मार नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी माँ समान है और माँ पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी ही थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने की बजाय ऐसे ही हाँकने से खेत से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर करने का बहुत प्रयास किया। वो इस कोने से गाय को बाहर हाँकने की कोशिश करता तो गाय उस कोने में पहुंच जाती थी, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे चंदर की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्से की वजह से वह खुद बेकाबू होते जा रहा था और आखिरकार वह घड़ी आ भी गई जब वह अपने सारे संस्कार भूल गया। और जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वह भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या हैं और आखिरकार उसने लाठी उठाकर
उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वह गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में वह गाय एक जगह पे पानी में लिपटकर वहीं जमीन पर गिर गई और बदकिस्मती से जहाँ पर गाय गिरी थी वहीं पर जमीन पर बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण उस गाय का पत्थर पर गिरने की वजह से वहीं पर मौत हो गई। ये घटना होने के बाद चंदर का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। उसको एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती हो गई। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उससे कोई पाप हो गया क्या? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी सोच विचार में वह पूरी रात सो नहीं पाया और उसके सामने वो गाय तड़पती रही। उसने उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रात में न तो उसे कोई चिकित्सक मिल सकता था और न ही मदद के लिए आसपास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वह पूरी रात उस गाय के सामने बैठा रहा और उस गाय को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखता रहा। उसका दिल उसे बार बार धिक्कार रहा था। वह खुद से कह रहा था कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित तुम कैसे करोगे? जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे और जब उन्होंने चंदर को मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझते देर नहीं लगी और चंदर ने उनके सामने खुद माफ़ी मांगते हुए कहा कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई। जिस ग्वाले की वो गाय थी, यानी चंदर का पड़ोसी, उसने पंचायत से न्याय की मांग की। यहाँ पर पंचायत को फैसला करने में कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि चंदर खुद ही यहाँ पर अपने आप को दोषी मानकर बैठा हुआ था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जब तक चंदर अपने इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वो इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर चंदर ने पंचायत से पूछा भी कि वह अपने आप को किस तरह धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारे पाप धुल जाएगा। लेकिन जब भी चंदर की आंखों के सामने गाय का वो तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका यह पाप पूरी तरह धुल जाएगा, क्या गाय की ज़िंदगी वापस आ जाएगी, उसको दर्द मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा। लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हुए वो 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। इस उस समय की बात है जब कोई साधन या वाहन नहीं हुआ करते थे, तो इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था। चंदर की यह यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी। शायद उसे कई वर्ष लग जाते वापस लौटने में, लेकिन फिर भी चंदर अपने पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल भी चल रहा था, पाप का जितना दोषी वह है, उससे कहीं ज़्यादा दोषी ग्वाला है, जो अपनी गाय को दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चरने के लिए छोड़ देता था। ये सिर्फ उसके मन का एक सवाल था, लेकिन इस सवाल को वहाँ पर किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वह अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर रहकर अपने खेतों की देखभाल और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वह अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए उस गांव से निकल पड़ता है। एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम, इस प्रकार चलते चलते चंदर को बहुत वक्त हो गया था। कई साल बीत गए थे, लेकिन चंदर अब भी अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन से उस गाय का उस चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब वह अपने तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल को पार करते हुए वह धाम था। जब जंगल को पार कर रहा था तो उसे जंगल में एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दिए। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा था। कई कई महीनों तक किसी इंसान की कोई बस्ती वहाँ पर नहीं थी और इस जंगल के बीच ये एक भिक्षु अकेला क्या कर रहा था। इससे चंदर की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस भिक्षु की कुटिया में पहुंच जाता है।
जब चंदर उस कुटिया में पहुंचा, उस वक्त वह भिक्षु ध्यान में लीन था, लेकिन जैसे ही चंदर ने उस कुटिया में प्रवेश किया, वैसे ही वह भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आ गया। ध्यान से बाहर आने के बाद चंदर ने सबसे पहला प्रश्न किया। जरा ध्यान से सुनिए। चंदर ने पूछा, महात्मन, इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पर ना कोई इंसान है, ना कोई बस्ती है। यहाँ पर आप अकेले किस प्रकार वास कर लेते हैं? इस पर भिक्षु ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना चाहिए, जो यहाँ भली भांति मिल जाती है। सांसें ये पेड़ पौधे हमें देते हैं, और जीने के लिए क्या चाहिए? इस पर चंदर ने पूछा कि महात्मन, फिर भी इंसान को कोई तो चाहिए जिससे बात कर सके, जिससे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर भिक्षु ने जवाब दिया कि यह तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित ही देख पाती है, लेकिन मेरे पास वो भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती है। इन बातों से चंदर को एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है। इनकी समझ बहुत गहरी है। इनसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसलिए चंदर ने उनको अपनी पूरी परिस्थिति बयां कर दी, और सारी बात बताने के बाद उसने पूछा कि महात्मन, 2 धाम की यात्रा मैं कर चुका हूँ, और यह यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूँगा तो भी मेरे मन की परिस्थिति यही रहेगी। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपने इस पाप को किस तरह धो सकता हूँ? इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ? यह सुनकर वह भिक्षु जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात पर इतना जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हुए देखकर चंदर ने पूछता है कि महात्मन, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर वह भिक्षु कहता है कि तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया वो कोई पाप नहीं था, और तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता में वह पाप नहीं है। अच्छा, यह बताओ कि अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो सही होता? जरा सोचो। इस पर चंदर कहता है कि नहीं महात्मन, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना तो मेरा पेशा है, और अगर वह मेरे खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना पूरा परिवार किस प्रकार चलाता और अपना गुजर बसर किस प्रकार करता? यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा, यही तो तुम बात समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था, और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े, उसे करना चाहिए, और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए भिक्षु ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें यह जरूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है, और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद भिक्षु ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, तब तक तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। मन हमेशा संताप में जलता रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम कर्ता हो, और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे वजह से वह गाय मारी गई है, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो। यही तुम्हारा दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा। वहाँ पर तुम कर्ता नहीं हो, क्रिया हो। करने वाला तो कोई और, रचने वाला तो कोई और है। इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अपना पात्र पूरा करो और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता हैं जो अपना अभिनय कर रहे हैं। अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसको भली भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र का मिला है, ये किसान का, इसलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तुम्हारा निर्देशक यानी कि
इस नाटक का निर्देशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम कुछ गलत नहीं किया। तुम अपनी किसानी का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे। लेकिन वह कहते हैं न, संशय आत्मा विनाशति, यानी कि जिस मन में शक पैदा हो जाता है, जिस आत्मा में संशय पैदा हो जाता है, वह अपने विनाश पर पहुंच जाती है। वो खुद का विनाश कर लेती है। और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न हो गई है कि मैं किसानी करूं या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। और जहां पर आदमी में संशय हो जाता है, वहां पर उसका विनाश निश्चित हो जाता है। एक आखिरी सवाल जो चंदर ने भिक्षु से पूछा वह बहुत गहरा था। जरा ध्यान से सुनिए। चंदर ने पूछा कि महात्मन, जो कर्म करते हैं हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहाँ पर प्रायश्चित क्यों कर रहा हूँ? अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो मैं यहाँ पर दुख क्यों भोग रहा हूँ? मेरा मन इतनी उत्पीड़न से क्यों भर रहा है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सी फसल देगी? यह सुनकर चंदर जवाब दिया कि महात्मन, वो तो बीज डालने की कई महीनों बाद पता चलता है कि यह फसल कौन सा फल देने वाली है। हमें यह पता नहीं चलेगा कि किस पेड़ का है, जब तक हमें कैसे पता चल सकता है कि पेड़ कौन सा फसल देने वाला है? यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता है कि वह कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें यह पता नहीं होता है कि कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देर हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन इंसान में इतना संयम नहीं रहता, इतनी दूरदृष्टि नहीं रखता, उतना सोच ही नहीं पाता। उसे तो अपने कर्मों का फल तत्क्षण चाहिए। वो तो यह चाहता है कि जैसे मैं अपना कर्म करूं वैसे ही फल मिल जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी जो मेहनत करता है तो कई साल बाद उसे विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी यह सोचे कि आज मैं पूरी पुस्तक पढ़ लें और कल ही परीक्षा में बैठ जाऊं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसको सालों साल अभ्यास करना पड़ता है और उसका अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे पता भी नहीं होता। लेकिन फिर भी इंसान यह समझ नहीं पाता और अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए भिक्षु ने कहा कि तुम अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छे से गांव में जाकर अपना कर्म करो और वहां पर अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा अभिनय है और यही तुम्हारा पात्र है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। यह सुनकर चंदर कहता है, लेकिन महात्मन, पंचायत ने मुझे दोषी पाया है और जब तक मैं अपनी सज़ा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि अपना पाप धो नहीं लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? ये तो धोखा होगा, छल होगा। उसका परिणाम मुझे बाद में भोगना होगा। इस पर वह भिक्षु कहता है कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ। वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वो गांव वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम छोड़कर आए थे। जो कि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों को परिणाम अब वहाँ पर तुम्हारे परिवार को मिलना शुरू हो चुका होगा। जाओ, इस चीज़ को अपनी आँखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो। यह सुनकर चंदर अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव लौट आता है और गांव लौटकर क्या देखता है कि उसका वो ग्वाला पड़ोसी जो गाय को यूं छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी। और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को खाने के लिए चारा भेंट में देते रहते थे। यह दृश्य देखकर चंदर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि किस प्रकार हुआ। जो उसने लोगों से पूछा कि किस प्रकार हुआ, तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद उस ग्वाले ने अपनी गाय रात में छोड़ना बंद नहीं किया और उसकी गाय दूसरे के खेतों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी।
जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए और आखिरकार एक दिन पंचायत हुई। पंचायत ने यह निर्णय किया कि चंदर ने कुछ गलत नहीं किया। अपनी फसल बचाने के लिए अनजाने में ही उससे यह गलती हो गई थी, लेकिन यह गलती नहीं मानी जा सकती और इसलिए जो गाय उस ग्वाले ने छोड़ रखी थी उन गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वह गौशाला चंदर के परिवार के नाम पर कर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि चंदर को दोषी मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने गौशाला चंदर के परिवार के नाम कर दी। यह दृश्य देखकर चंदर की आंखें खुल गई। उस भिक्षु की वह बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज को डालते हैं तब हमें ये पता नहीं होता है कि वो बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वह फल देता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारा वो कर्म कितना सार्थक था। धन्यवाद दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बुद्धम शरणम लिखना ना भूलें।